तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बाई ने इमॉर्टल ली के साथ अपनी कल्टीवेशन जर्नी स्टार्ट कर दी थी, जहां पर बाई का एडमिशन फायर किचन डिपार्टमेंट में होता है। इसी दौरान बाई को एक आर्टिफैक्ट मिलता है जिसमें किसी चीज़ को रिफाइन करने पर उसकी पावर 2 गुना बढ़ जाती है, पर इसके बदले वो आर्टिफैक्ट बाई की लाइफ एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लेती थी। इसलिए बाई कुछ लाइफ स्पैन बढ़ाने वाली पिल्स खरीदने एक शॉप पर जाता है, जहाँ पर उसका सामना कुछ गुंडों से होता है जो उसकी जान के पीछे पड़े थे, जिस पर बाई के सीनियर और बाई की उन लोगों से फाइट होने लगती है, जिसमें बाई उन लोगों को हरा देता है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है जो आउटर सेक्टर में एडमिशन के लिए थी, जिस पर बाई अपने सीनियर को उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की एडवाइस देता है, जिस पर जैंग बाई को एक्सप्लेन करता है कि उनके फायर किचन ने आज तक कभी भी आउटर सेक्टर कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जिस पर बाई जैंग से कहता है कि उन्हें इस बार आउटर सेक्टर कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए क्योंकि उसके पास एक प्लान है। जिसके बाद कंपटीशन का दिन आ जाता है जहां पर सभी आपस में कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहां पर हाउ फैमिली के मेंबर्स आ जाते हैं और इस बार हाउ फैमिली से एक अजीब सी लड़की कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी, पर सभी पार्टिसिपेट का ध्यान फायर किचन की तरफ जाने लगता है क्योंकि कई सालों में यह पहली बार था जब फायर किचन आउटर सेक्टर कंपटीशन में पार्ट ले रहा था। जिस पर बाई जैंग को उनके प्लान के हिसाब से चलने को कहता है, जिसके बाद वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और हमें बाई का प्लान पता चलता है कि बाई का मकसद इस कंपटीशन के सभी 3 स्पॉट्स को हासिल करना है, लेकिन यह आसान नहीं था और उन्हें इसके लिए एक प्लान की जरूरत थी। जिस पर बाई डिसाइड करता है कि वो कंपटीशन के स्टार्टिंग फेज में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पर कंपटीशन काफी हाई रहेगा, जिससे काफी सारे लोग एक दूसरे को स्टार्ट में ही एलिमिनेट कर देंगे। और बाई और उसके सीनियर्स ने इस कंपटीशन के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग भी की थी, पर उन्होंने जितना सोचा था यह कंपटीशन उससे भी ज्यादा टफ था। इसलिए जैंग के सीनियर्स बाई के लिए रास्ता साफ कर रहे थे ताकि बाई जल्दी से टॉप पर पहुंच सके। लेकिन हम देखते हैं कि पार्टिसिपेंट जितना ज़्यादा ऊपर जा रहे थे उन्हें आगे बढ़ने में उतनी ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि उस माउंटेन की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, पर बाई को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और वो आसानी से आगे बढ़ रहा था। इसी बीच हम बाई के सीनियर को देखते हैं जिनकी मुलाकात बाओ के सुपरवाइजर से होती है और वो सुपरवाइजर फायर किचन के इस टूर्नामेंट में पार्ट लेने से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज था क्योंकि फायर किचन ऑलरेडी जैंग और उसके साथियों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। जिस पर वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर जैंग उन्हें हराकर वहीं पर बांध देता है। जिसके बाद हम बाई को देखते हैं जो कंपटीशन के सबसे हार्डेस्ट एरिया में पहुंच गया था और जैंग ने बाई को इस ट्रायल की इंफॉर्मेशन दे दी थी कि इस ट्रायल में बाई को अपने सामने मौजूद रॉक्स को कंट्रोल करके माउंटेन्स के दूसरी साइड जाना था और यह चैलेंज इतना मुश्किल नहीं था और अगर बाई यहाँ से नीचे भी गिर जाता है तो उसकी मौत नहीं होती। पर बाई को जैंग की इस बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं था, जिस पर बाई सावधानी के साथ एक एक पत्थर पर कदम रखकर उस ट्रायल को पार करने लगता है। पर बाई के आखिरी पत्थर पर जंप करते समय बाई का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाला होता है, जिस पर एक बर्ड कुछ समय तक बाई को उस पत्थर पर बैलेंस बनाने में मदद करती है। पर उस बर्ड के वहां से उड़ते ही बाई नीचे गिर जाता है और उसे लगता है कि अब वो मर जाएगा, पर वो देखता है कि असल में वो दूसरी साइड पर पहुंच गया था, जिसके साथ ही बाई ने इस कंपटीशन को जीत लिया था। जिसके कुछ टाइम बाद बाई के सीनियर भी वहां पर आ जाते हैं, जहां पर जैंग बाई को बताता है कि एक बार जब वो उस ब्लू गेट को क्रॉस कर लेंगे तो वो आउटर सेक्टर जाने के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तभी वहां पर कुछ और पार्टिसिपेंट भी आ जाते हैं जो ये देखकर काफ़ी निराश होते हैं कि उन्हें यहाँ तक आने में काफ़ी देर हो गई थी। जिस पर बाई नाटक करने लगता है और उन लोगों से कहता है कि वो और उसके सीनियर अभी आउटर सेक्टर जाने के लिए तैयार नहीं है, पर उन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत की थी और उसके कई सीनियर्स ने काफ़ी दिनों से खाना भी नहीं खाया है, जिससे वो काफ़ी पतले और कमज़ोर हो गए हैं। जिस पर उसके सीनियर्स भी इस नाटक में उसका साथ देने लगते हैं और बेहोश होने का दिखावा करने लगते हैं और बाई उन 2 पार्टिसिपेंट को अपनी और उसके सीनियर्स की आउटर सेक्टर जाने की सीट 200 स्पिरिट स्टोन में देने का ऑफर देता है, पर वो लोग इसमें थोड़ा हिचकिचा रहे होते हैं। जिस पर बाई उन्हें ड्रीम्स और इमॉर्टैलिटी के ऊपर एक तगड़ा भाषण देता है, जिस पर एक पार्टिसिपेंट को एहसास होता है कि अगर वो एक इमॉर्टल बन जाएगा तो उसे स्पिरिट स्टोन्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वो बाई को आउटर सेक्टर सीट के बदले अपनी जिंदगी की सारी कमाई देने लगता है। पर तभी आउटर सेक्टर जाने वाले गेट का गार्ड उन सभी को यह सब बंद करने को कहता है क्योंकि ऐसा करके वो लोग आउटर सेक्टर्स
उसके रूल को तोड़ रहे थे, जिस पर बाई उस गार्ड से पूछता है कि आखिर उन्होंने कौन से रूल को तोड़ा है, जिस पर वो गार्ड कोई जवाब नहीं दे पाता है और बाई उस गार्ड को सारे 314 रूल्स बताता है जिनकी बाई ने स्टडी की थी और इसके बाद ही बाई ने इस प्लान को बनाया था। जिसके बाद बाई 2 और 3 पोजीशन की बोली स्टार्ट कर देता है जहां पर सभी लोग 200-300 स्प्रिट स्टोन्स दांव पर लगा रहे थे, लेकिन तभी वहां पर हाउ फैमिली की वो लड़की आ जाती है जो बाई को सेकंड सीट के बदले 3000 स्प्रिट स्टोन देती है, जिस पर बाई खुशी खुशी उस लड़की को आउटर सेक्टर की सेकंड सीट दे देता है। तभी वहां पर वो एडवाइजर आ जाता है जो गेट के पास चल रही सभी चीजों को देखकर काफी कंफ्यूज था, पर गेट का गार्ड उसे बताता है कि बाई और उसके साथी किसी रूल को नहीं तोड़ रहे हैं, इसलिए वो उन्हें नहीं रोक सकते हैं। जिस पर वो एडवाइजर बाई से आउटर सेक्टर की 3rd सीट को खरीद लेता है और बाई को बहलाकर आउटर सेक्टर के गेट के पास ले जाता है और उसे उस गेट के अंदर फेंक देता है। पर हम देखते हैं कि बाई अपने आर्टिफैक्ट का यूज करके उस एडवाइजर को गेट के उस पार धकेल देता है और खुद जीतने से बच जाता है, जिस पर वो एडवाइजर आउटर सेक्टर के गार्ड से उसे डिस्क्वालीफाई करने की रिक्वेस्ट करने लगता है, पर वो गार्ड उसकी एक नहीं सुनता और उसे आउटर सेक्टर में भेज देता है। जिसके बाद हाउ फैमिली की लड़की बाई को उसे सेकंड पोजीशन देने के लिए शुक्रिया करती है जिसका नाम माई था। फिर बाई और उसके साथी अपने पैसे गिनने लगते हैं और उन्होंने इस कंपटीशन से 2200 स्प्रिट स्टोन्स की कमाई की थी, जिससे बाई बहुत सारे लाइफ स्पैन बढ़ाने वाली पिल खरीद सकता था। लेकिन तभी एक अननोन फोर्स उन्हें खींचना शुरू कर देती है, जिस पर वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर बाई और उसके सीनियर्स उस फोर्स से नहीं बच पाते हैं। जिसके साथ ही बाई आउटर सेक्टर पहुंच गया था जहां पर उसकी मुलाकात ली से होती है जो उनके मैच को देख रहा था और ली बाई से कहता है कि अगर वो ढंग से मेहनत नहीं करेगा तो बाई को वापस उसके गांव भेज देगा। जिसके बाद बाई की मुलाकात यूनफे नाम के एक लड़के से होती है जो कि उसका सीनियर था और यूनफे बाई को आउटर सेक्टर में मौजूद लाइब्रेरी जाने को कहता है जहां पर बहुत सारे रिफाइनिंग टेक्निक और पिल्स की रेसिपी थी जो बाई की कल्टीवेशन करने में हेल्प कर सकती थी। जिस पर बाई तुरंत उस लाइब्रेरी में जाता है जहां पर बाई कुछ बॉडी रिफाइनिंग पिल्स और प्लांट्स के बारे में लिखी बुक्स को सर्च करने लगता है। तभी एक लड़का बाई को लाइब्रेरियन समझकर उसे कुछ बुक्स ढूंढने में उसकी मदद मांगता है और शॉकिंगली बाई उस लाइब्रेरी में कुछ समय रहने के बावजूद भी लगभग हर बुक की पोजीशन जान गया था और बाई की मेमोरी की पावर देखकर उस लाइब्रेरी का ऑनर भी काफी शॉक होता है। तभी बाई लाइब्रेरियन को एक बुक दिखाता है जिसे वो कल्टीवेट करना चाहता था, जो देखकर वो लाइब्रेरियन थोड़ा चिंता में पड़ जाता है क्योंकि बाई अनडाइंग इमॉर्टल बॉडी के ऊपर लिखी बुक लेना चाहता था जो इनकम्प्लीट थी और ज्यादातर लोग इसे कंप्लीट नहीं कर पाते थे क्योंकि इस इमॉर्टल बॉडी को अचीव करने में बहुत ज्यादा दर्द और भूख को बर्दाश्त करना पड़ता था। लेकिन बाई इसे लेकर काफी डिटरमाइंड होता है। जिसके बाद बाई अपनी कल्टीवेशन के लिए कुछ हाउस ढूंढने लगता है जहां पर उसका सामना एडवाइजर से होता है जो उस पर हमला करने लगता है, जिस पर बाई एक केव में छुप जाता है जो असल में कैथेड्रल था जहां पर टेस्ट होता था। और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बावजूद भी बाई को लगता है कि चैंग अभी भी बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होगा, इसलिए बाई टाइम पास करने के लिए उस टेस्ट को लेने का फैसला करता है जिसमें एक प्लांट के डिफरेंट टुकड़े कर दिए जाते हैं और बाई को उन्हें सही ऑर्डर में अरेंज करके अपने सामने मौजूद पॉट में डालना था और बाई जितने ज़्यादा सही कॉम्बिनेशन बनाएगा उसे उतने ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। जिस पर बाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसने कुछ समय पहले ही प्लांट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। इसी बीच बहुत सारे लोग एक कैथेड्रल के सामने खड़े होते हैं जहां पर एक चूजन वन भी टेस्ट दे रही थी जिसने 10 में से 9 कैथेड्रल पर जीत हासिल कर ली थी। इसी बीच हम बाई को देखते हैं जो टेस्ट करते हुए काफ़ी थक गया था और उसके पास ज़्यादा समय भी नहीं बचा था, लेकिन बाई इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी डिटरमाइंड था और अपने टेस्ट को जारी रखता है। इसी बीच वह चूजन वन अपना टेस्ट देकर बाहर आ जाती है जिसका नाम जियाओ था और सभी का ध्यान जियाओ की तरफ होता है, इसलिए कोई भी बाई को कैथेड्रल से बाहर निकलते नहीं देख पाता है। जिसके बाद सभी लोग एक स्पेशल बेल बजने का इंतजार करने लगते हैं जो सभी 10 कैथेड्रल पर जीत हासिल करने के बाद बजती थी और हजारों सालों बाद किसी ने भी 10 कैथेड्रल पर जीत हासिल नहीं की थी, पर काफ़ी समय होने के बाद भी कोई बेल नहीं बजती है और सभी देखते हैं कि उस कैथेड्रल पर मिस जियाओ के वास के सिंबल की जगह एक टर्टल बना हुआ था, जो देखकर जियाओ काफ़ी शॉक होती है क्योंकि उसने 7000 प्लांट्स का कॉम्बिनेशन बनाया था। जिस पर जियाओ दोबारा से टेस्ट देने जाती है और 8000 प्लांट्स का कॉम्बिनेशन बनाकर बाहर आती है, लेकिन इसके बावजूद भी कैथेड्रल का सिंबल चेंज नहीं होता है। जिस पर बाई कहता है कि अगर जियाओ को उसे हराना है तो उसे 9000 प्लांट्स कॉम्बिनेशन को क्रॉस करना होगा। तभी सभी लोग
लोगों में उस टर्टल सिंबल के ऑनर को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है, जिस पर बाई का मूड सभी के सामने अपने आप को रिवील करने का करता है। लेकिन जल्द ही उसका ये इरादा टूट जाता है, क्योंकि एक आदमी टर्टल सिंबल के ऑनर को जिंदा या मरा हुआ लाने के लिए उसके सिर पर एक बाउंटी रख देता है, जिससे बाई की हालत खराब हो जाती है और यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।